नमस्कार। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर जला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं मन के बारे में। मन और मन के रोग क्या हैं और मन की चिकित्सा क्या है, इन सब में आयुर्वेदिक दृष्टिकोण क्या है। मन अर्थात जो मनन करे, जो चिंतन करे, वो मन कहलाता है। मन को उभय इंद्रिय बोला गया है। मतलब मन टोटल 11 इंद्रियां होती है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। और मन उभय इंद्रिय अर्थात मन के बिना अगर कोई भी इंद्रियां काम करती है तो उसमें मन का जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं या किसी ऐसे सीरियस बात पर डिस्कस कर रहे हैं, और अगर आपका मन कहीं और है तो आपको वो बात याद नहीं रहती है कि सामने वाला टीचर या कोई भी व्यक्ति क्या बोल के गया, क्योंकि आपका मन उसमें जुड़ा हुआ नहीं था। और आज के समय पर हर इंसान को किसी न किसी बात का स्ट्रेस है। कोई भी बात हो, छोटी बात हो सकती है, बड़ी बात हो सकती है। बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, जवानी में सबको धन कमाने का और अपना फ्यूचर बनाने का स्ट्रेस है, और फ्यूचर में जब बुढ़ापा आ जाता है तब अपने शरीर की बीमारियों का स्ट्रेस हो जाता है। हर व्यक्ति किसी न किसी बात का स्ट्रेस लेता है। तो आपको अपने मन पर कितना ध्यान देना है, आज यही बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अपने बाहरी अपीयरेंस पर और बॉडी पर वर्क करते हैं। डाइट पर वर्क करेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम अपन वॉक पे चले गए, खाने की प्लेट में सब बिल्कुल पौष्टिक चीज़ें हैं, सब खा रहे हैं। सुबह उठ के बादाम, भिगोती बादाम खा रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, खाने में ठीक है मल्टीग्रेन आटा खा रहे हैं। हर एक चीज़, सब कुछ अपन ने फिक्स कर रखी है अपनी बॉडी के लिए कि शारीरिक रोग नहीं हो। लेकिन मन, व्हाट अबाउट मन? मन को क्यों इग्नोर करते हैं? और ये हम सालों से करते आ रहे हैं। मन पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, मन को अपना कार्य करने दे रहे हैं, विचार करो विचार करो विचार करो, लेकिन क्या विचार करो, हितकर कि अहितकर? अहितकर बातों पर ज़्यादा गौर करते हैं। किसी ने ये कह दिया, किसी ने ये किया, उसी बात को दोहराते रहते हैं दोहराते रहते हैं दोहराते रहते हैं। और मन एक जैसे मकड़ी का जाला होता है, वैसे उलझ के रह जाता है सिर्फ उस बात में। और इतने सालों से थका हुआ है मन। आपको मन की चिकित्सा करनी है। मन खुश होगा तो शरीर अपने आप खुश होगा। इसीलिए सबसे पहले अपने मन पर वर्क करें। आपको अपने आसपास, अपने घर, अपने वर्क पैलेस पर, सब जगह आपको ये ध्यान देना है कि आप किन बातों को ग्रहण कर रहे हैं और किन बातों को ग्रहण नहीं करना है। मन को अहितकर भावों से हटाना है। यही मन की चिकित्सा है। फर्स्ट स्टेप यही आता है कि आपको जो राजसिक तामसिक भावों को हटाकर सिर्फ सात्विक प्योरिटी वाले भाव पर गौर करना है। राजसिक तामसिक से मतलब है कि जैसे तामसिक में आपकी लाइफ स्टाइल है, भोजन शैली है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। तामसिक विचार, आपराधिक विचार, सही गलत इक्वल टू गलत, ठीक है, सब कुछ उसमें गलत गलत होता है। राजसिक में कि आप ज़्यादा बार बार रिपीटेड सोच रहे हैं और सोच भी बिल्कुल गलत चीज़ रहे हैं, उसको अपने लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं आप। और जो भी मतलब नेगेटिव है वो राजसिक और तामसिक में इंक्लूड होगा। और जो पॉजिटिव प्योरिटी वाला, प्रेम, ग्रेटिट्यूड वाला भाव है वो सात्विक में होगा। तो आप ये देखें, एक कॉपी पेन लें और अपनी सारी बातें नोट करें कि बचपन से लेके अभी तक आपको किन किन बातों से क्या क्या परेशानियां हुई है, आपके मन में क्या क्या बातें पड़ी हुई है पास्ट की। उन सब बातों को लिखें और उन सब का भाव निकालें
कि इन बातों में क्रोध का भाव था, इन बातों में जलन का भाव था, ईर्ष्या का भाव था, इन बातों में लोभ था, इन बातों में अहंकार था। क्या है? उन भावों को देखें, ध्यान से देखें और उन बातों पर गौर करके उन बातों को हटाएं, निदान परिवर्जन करें, उनको कारणों को हटाएं। आपको सिर्फ हितकर बातों पर ध्यान देना है, जो ग्रेटिट्यूड लाए, जो मन को खुश करे, मन को शांति दे। आपको मन को बिगाड़ना नहीं है। मन मनमाना काम कर रहा है, मनमाना काम तभी सही है जब वो हितकर भाव हो। हितकर भावों में नहीं लगाना है। ठीक है, हाँ, मन का काम तो है कि सोचना विचारना, हम तो सोचेंगे, आने दो विचार, आने दो, सोचेंगे, लेकिन सोचना भी तो सही है कि गलत है। आप गलत सोच रहे हैं, गलत बात पर आप डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर उसको आने दे रहे हैं विचार को, उसको आप रोक नहीं रहे। मन को नियंत्रण में लाना है, मन को नियंत्रण में लाना है मेन तो। इसीलिए आयुर्वेद में त्रिविध चिकित्सा बताई गई है। शरीर के लिए देव विप्राश है, युक्ति विप्राश है, ये चिकित्सा बताई गई है। और मानसिक रोगों के लिए सत्वावजय, अर्थात सत्व मतलब मन, मन और विजय, सत्वावजय यानी कि मन पर विजय, मन पर कैसे कंट्रोल करें, मन को कैसे जीतें, ये चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है। इसके लिए आपको सबसे पहला क्या है? निदान परिवर्जन। हमारे आयुर्वेद में किसी भी रोग की चिकित्सा के लिए निदान परिवर्जन मेन कारण है कि आप उसका कोज, उसका जो निदान है वही हटा दें। अगर कोई बात आपको डिस्टर्ब कर रही है तो आप उन बातों की तरफ जाएं ही नहीं, आप वहीं पर फुल स्टॉप लगा दें। आपको ये बात ग्रहण नहीं करनी है, आपको ये भाव किसी का नहीं लेना है, क्योंकि आप सामने वाले का, इंसान का जो भाव है, जो उनकी बातें हैं, वो आपके मन में डायरेक्ट आएगी और आप में भी वही भाव उत्पन्न होगा। इसीलिए आपको हितकर अहितकर का फिल्टर लगाना है कि ये भाव सही है और ये भाव नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको अष्टांग योग की हेल्प लेनी है। अष्टांग योग में आते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आपको प्राणायाम करना है, आपको सत्य, अहिंसा, इन बातों पर ध्यान देना है जो यम में इंक्लूड होती है। ये सब अष्टांग योग का हम अलग से वर्णन करेंगे, क्या होता है उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। आपको मन के भाव, मन के विचार, मन की पीड़ा को समझना है। आपको अपना मन जो है वो विकृत ना हो जाए, वो किसी बड़ी मानसिक बीमारी में ना बदल जाए, उस पर ध्यान देना है। उसके लिए आपको मन के लिए जो मन के कर्म है, चिंतन, ये विचार, संकल्प करना, उन सब पे ध्यान देना है कि जो ये बातें हैं वो हितकर हो। और साथ में बात हो गई कि आपको हितकर भावों पर ध्यान देना है। अष्टांग योग का आपको अष्टांग योग का सहारा लेना है और साथ में आपको कोई घृणा के शब्द नहीं बोलने हैं, कोई ऐसी बात बार बार याद नहीं करनी है जो सिर्फ हितकर हो, जो मन के लिए अच्छी हो, वही बात आपको याद करनी है। साथ में मेध्य रसायन होते हैं। आयुर्वेद में वो सारी औषधियाँ बताई गई है जो मन पर, जो मानसिक विकारों पर रोगी को दी जाती है, उसके भावों को, मन को कंट्रोल करने के लिए, उसकी स्मृति, बुद्धि बढ़ाने के लिए। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती है ये प्रज्ञा अपराध से होती है। प्रज्ञा यानी बुद्धि और बुद्धि अपराध यानी बुद्धि का अपराध, यानी कि बुद्धि का सही तरह से इस्तेमाल नहीं करना। तो प्रज्ञा अपराध के लिए जो है बुद्धि के लिए, मन के लिए आपको औषधियाँ दी जाती है, जिसमें हुई मंडूकपर्णी और इधर से शंखवटी हुई, शंखपुष्पी हुई, साथ में जटामांसी, अश्वगंधा, शतावरी, बहुत सारी मेध्य औषधियाँ होती है। और ये औषधियाँ आपको सिर्फ चिकित्सक की सलाह से ही लेनी है। तो आपको सत्वावजय चिकित्सा में सबसे पहले आपकी काउंसलिंग की जाती है। आपकी जो है क्या क्या बातें आपके दिमाग में इतने टाइम से पड़ी हुई है, क्या क्या बातें आपको हटानी है, पूरी तरह से मन को कैसे साफ़ करना है। इंसान क्या करता है, अपना घर साफ़ कर लेता है, अपनी बॉडी को साफ़ कर लेता है, सुबह नहा लेता है, धो लेता है, ठीक है। आप बॉडी को फीड करा रहे हो,
जो भी है कि ठीक है अच्छा अच्छा खाना है सब कुछ, लेकिन आप मन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, मन को टोटल इग्नोर कर रहे हो। चाहे आप कितनी ही अच्छी पोस्ट पर हो या फिर हाईली एजुकेटेड हो, हाईली सक्सेसफुल हो, लेकिन आप अपने मन को इतने टाइम से इग्नोर करे जा रहे हो। स्ट्रेस आपकी लाइफ में एज इट इज़ है, इवन वो बढ़ ही रहा है। तो आपको अपना स्ट्रेस कम करना है, एंजाइटी कम करनी है, डिप्रेशन में नहीं जाना। आपको किसी बड़ी बीमारी का जो है उसका कारण क्या है, आपकी मन की बातें, आप मन पे ध्यान दो। इसलिए मन के रोग, मन की चिकित्सा, इसको स्टार्टिंग से इग्नोर किया जाता है, उसको आप ध्यान रखें। आप देखते हैं कि आपको कोई शारीरिक रोग हुआ, जैसे शुगर, डायबिटीज़ हुई या बीपी हुआ या कोई भी बीमारी हुई, आप फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या लिखते हैं, पहले आप ये चेकअप करा के आएँ, ये टेस्ट कराने आपको, आप टेस्ट करा लेंगे। लेकिन मन, आप डॉक्टर को बोलते हैं कि ठीक है, हम बार बार कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है, हम बातें भूल नहीं पाते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, नींद नहीं आती। लेकिन मन के लिए क्या कोई टेस्ट बोलता है डॉक्टर कि आप ये टेस्ट करा के आओ? या कभी आप इस बात को सीरियस लेते हैं? नहीं लेते ना। आप आ जाते हैं, आप दवाई खा लेते हैं, ठीक है सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वापस से आपका मन तो वही काम कर रहा है, वही अहितकर भावों का ग्रहण कर रहा है। उस बात को आपको वहीं पर ख़त्म करना है। अभी के अभी आपको अपने मन पर विचार करना है, क्या आपका मन सही दिशा में काम कर रहा है? क्या वो हितकर भाव में काम कर रहा है, हितकर भावों का ग्रहण कर रहा है? जी हाँ, आपको अपने मन को सबसे ज़्यादा टाइम देना होगा, अपने लिए टाइम निकालें। आप जैसे आजकल सभी जो हैं सोशल साइट पे है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, आप किस विषय का ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम सब फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल है, यूट्यूब है, सब चलाते हैं, लेकिन आप वो क्या चीज़ें देखते हैं ये मैटर करता है, ना कि ये कि ठीक है आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। गलत बात है, जहाँ टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको अपने मन को टाइम ज़्यादा देना है, आपको सही कामों में सही समय को लगाना है। लेकिन आप जो आपका जो सोर्स है उसको अच्छे से देखें कि आप क्या सोर्स बार बार देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बातें ग्रहण कर रहे हैं, उससे आपको क्या प्रेरणा, क्या एनर्जी मिल रही है, क्या नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्या वो रास्ते तामसिक है या सात्विक है। और आपको सात्विक भोजन भी करना है साथ में। सात्विक भोजन का अपना अलग महत्व है। वो भोजन में आपको हमने बताया था, पहले ही बताया है कि सात्विक आहार कैसे सत्व गुण प्रधान होता है और बॉडी में बिल्कुल अच्छे तरह सात्विकता लाता है। सात्विक आहार के साथ साथ आपको सात्विक विचार भी ग्रहण करने होंगे। इसीलिए हमने आपको बताया कि सत्वावजय चिकित्सा क्या है, आपको किस बात पे ध्यान देना है, इस बात पे हमेशा गौर करें, अपने मन के विचारों पर, भाव पर, अहितकर है या हितकर है। ईश्वर प्राणिधान करें, भगवान में अपना ध्यान लगाएं, या जो भी चीज़ आपके मन को हिम्मत देती है, जहाँ से आपका मन स्ट्रॉन्ग होता है, खुशी मिलती है, उस बात पे ध्यान देना है, ना कि उन भावों पे या उन बातों पर या इंसानों को ही ले लो, उन इंसानों पर जो आपके मन को विकृत करते हैं या जो आपके मन के लिए सही नहीं है, आपकी दिमागी स्वास्थ्य के लिए, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। उन बातों से हटकर उन बातों पर आपको गौर करना है कि आप किस तरह से अपना मानसिक स्वास्थ्य रख सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते।